जीवन में दो बार ही माँ बाप रोते हैं, जब बेटी घर छोड़े तब और जब बेटा मुंह मोड़े। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रहे हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक काम वाली बाई मोनिका पहुंचा देगी। बहू सुनीता ने पीछे से सास गायत्री जी को रसोई में देखकर कहा, बहू तुम्हारे पापा जी की दवा लेने का समय हो गया है, इसीलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना भी बाकी है। गायत्री जी ने कहा। सुनीता अपनी बाई मोनिका से बोली, मोनिका यह पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही है कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता और खाना सब देगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेगी, मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है। गायत्री जी बोली, बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा संजय जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। सुनीता तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटे और दोनों बहू ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम अपने साथ रखेंगे। और कोमल भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी, और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूं कि वे नाटक कर रहे हैं, ताकि उनको आप लोगों को रखना ना पड़े। गायत्री जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया है, इसीलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। बहू फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। गायत्री जी सुनीता बहू से विनती करते हुए बोली, बहू, यदि तू भी बड़ी बहू कोमल की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अब तेरे यहाँ हैं तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन कोमल बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम वहां चले जाएंगे और मैं उसे कहूंगी कि अगले महीने हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे। यह सुनते ही वापस सुनीता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनके बारी की वे 15 दिन जो मैंने आपको रख के निकलवाए थे, उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वह कहीं ना कहीं घूमने चली जाती है या फिर बीमार हो जाती है, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सके। मगर मैं भी इस बार उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। गायत्री जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकले और वह वहां से लाचार होकर अपने कमरे में आ गई। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थी। आज गायत्री जी बहुओं के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी।
गायत्री जी अपने कमरे में आई तो पति मोहन जी बोले, क्या हुआ गायत्री, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाइयों का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तुम्हारी कब से राह देख रहा हूं। गायत्री जी ने पति मोहन जी को सारी बात बताई तो वे बोले, गायत्री मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे, कहते थे तेरी आगे की जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी, तेरे दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी होगी। और अब देखो तो जरा, दो बेटे दो बहू होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है। हमारी दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए तो मतलब अब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही वो तो किसी को दुश्मन की क्या जरूरत। मोहन जी और गायत्री जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाई हो जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी। मोहन जी की अपनी खुद की एक दुकान थी। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देखरेख करने में उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र बिता दी थी। मोहन जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। सबसे पहले बड़े बेटे रोहित की शादी की, जिसकी पत्नी कोमल घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद में छोटे बेटे दीपक की भी शादी हो गई। गायत्री जी ने हर कदम मोहन जी का साथ दिया था। मोहन जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते हैं तब गायत्री जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी मोहन जी को दुकान का सामान लेने में पूरा दिन लग जाता था। तब गायत्री जी घर का खाना अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह गायत्री जी ने मोहन जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था, मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगे हैं। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। मोहन जी को भी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए अब वह भी ज्यादा आराम ही करते हैं। मोहन जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी। दोनों बेटे भी पढ़ लिखकर नौकरी पर लग चुके थे और अब मोहन जी से भी ज्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे ही दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयां होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयां अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। मोहन जी ने बड़े अरमानों से वो बड़ा सा मकान बनवाया था। वह 2 टुकड़ों में बंट चुका था और वह 2 अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर मोहन जी और गायत्री जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे, बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहू ने मोहन जी और गायत्री जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे उनकी दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली
और अब तो यह आलम था कि महीना का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार ना थी। मोहन जी और गायत्री जी जिस बेटे के पास रहते वहां अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हो। मोहन जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है। इन दोनों बेटे बहुओं ने हर महीने मेरा दुकान का किराया देने का क्या फायदा। भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। गायत्री जी बोले, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वह हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है। अब कहते हुए गायत्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार होने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही आजादी महसूस करती है, जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। मोहन जी बोले, गायत्री तुम सही कह रही हो, हमारा होना या ना होना जिनके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा होना ना होना ही बेहतर होगा। गायत्री जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। मोहन जी बोले, गायत्री मैं समझाता हूँ तुम्हें, कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी सभी उनके कमरे में पहुँचे। बड़ा बेटा रोहित आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको, आप तो जानते हैं कोमल की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। मोहन जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूं कि तेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए करके हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो तेरी पत्नी रसोई को भी ताला लगाकर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सके, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े करके बीमार हो गई। रोहित पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहां ताकने लगा। छोटा बेटा दीपक बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाए हैं, अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इस पर हमारा क्या कसूर। मोहन जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूरी नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्चा किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है। छोटा बेटा दीपक आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है। मोहन जी बोले, हमारा आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहां खाना बनाने वाली निधि हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फायदा, जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाएं तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाएगी, और चूंकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने की जिसकी औकात ना हो वह लोग अभी के अभी ये घर खाली कर सकते हैं। आज महीने की पहली तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना ये घर खाली कर दो। मोहन जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहू के पैरों से जमीन खिसक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए।
मोहन जी ने उनकी बाई निधि को फोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता और खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू सुनीता कमरे से बाहर आकर अपने पति दीपक से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है। ना वो हर महीने नया नाटक करती और ना ये दिन हमें देखने को मिलता। वहां बड़ी बहू कोमल को जब सारी खबर मिली तो वो तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी पापा जी मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया, आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या जरूरत थी। गायत्री जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माँ पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था, मगर मन मार कर दोनों ने मोहन जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई निधि भी आ चुकी थी और मोहन जी और ममता जी को नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने मोहन जी और गायत्री जी से माफी मांगी, मगर मोहन जी और गायत्री जी ने दोनों को माफ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दें। फिर दोनों बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर रह गए। मित्रों, जो माता पिता दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों शादी के बाद उन दोनों बेटों से एक माता पिता भी संभाले नहीं जाते? क्यों माता पिता बेटे और बहुओं पर बोझ बन जाते हैं? दर्शकों, आपको मोहन जी और गायत्री जी का फैसला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।